जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 5, प्रतिलेखन संख्या 11, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, जिंदगी क्या है? यह कोई नया विषय नहीं है, परंतु पुराना भी नहीं। विराम। जीवन की समस्त परिभाषाएं दी गईं, जैसे कि जीवन संघर्ष में है, जुआ है, खेल है इत्यादि। वास्तव में ये सारी परिभाषाएं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दी गई हैं। परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है और हर व्यक्ति का जीवन अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, जिसमें उसकी अपनी अनुभव की छाप होती है। जीवन पैदा होने से लेकर मृत्यु के बाद तक के संस्कारों सहित किए गए या घटित हुए सभी क्रियाकलापों का नाम है, जहाँ सुख, दुख, प्यार, नफरत, कर्तव्य, अच्छा बुरा, हंसना रोना आदि सब कुछ जुड़ा होता है। जीवन जीने के तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं। जहाँ असंख्य लोग पैदा होने से लेकर मरने तक रहते हैं और मरने के पश्चात अधिकतर लोगों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, जबकि वहीं कुछ लोग अपने को मील का पत्थर बना जाते हैं। एक जीते हुए अंत में अस्तित्वहीन हो जाते हैं। दूसरे अपने मरने के बाद भी युग युगांतर तक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो क्या दोनों का जीवन एक सा कहेंगे? नहीं। तो आखिर क्यों दोनों पैदा तो एक ही तरह हुए और प्राण निकलने से ही मृत घोषित हुए? पैरा। वास्तव में जीवन की परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके जीने के ढंग। व्यक्ति के जीने का ढंग ही उसके जीने की परिभाषा है। विषय कितना भी व्यापक क्यों न उसे वर्गों में बांटकर उस पर विचार करें तो निष्कर्ष पर पहुंचना सरल हो जाता है। विराम। हर मनुष्य अपने ढंग से जीवन व्यतीत करता है और यही ढंग उसके जीवन को परिभाषित करता है। विराम। यह परिभाषा ही उसके जीवन के साथ साथ उसके चरित्र विचार को इंगित करती है। अर्थात जितने तरह के व्यक्ति होते हैं, उतने ही तरह के जीवन की परिभाषा है। विराम। पैरा। व्यक्तियों के अतिरिक्त अंकन किए जाएं तो आम तौर पर 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। समाज में सबसे अधिक स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, अतः इसे वर्गों के प्रथम वर्ग में ही रखें तो कोई हानि नहीं। स्वार्थ शब्द को जितना हम बुरा समझते हैं, वह उतना बुरा नहीं है। इसे बुरा कहने का अर्थ है कि हम
स्वयं को अपने सामने वाले के मस्तिष्क में श्रेष्ठ दर्शाना चाहते हैं। इस प्रगतिवादी युग में विराम।